पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। Hello students, welcome back to your own YouTube channel KK Avasthi. I hope all of you are doing very well. आज के क्लास में बच्चों हम एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज रूट लोकस। इस सेशन में हम रूट लोकस के सभी केसेस कवर करेंगे। बेसिकली आपके सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिंपल पोल इज मोर इंपॉर्टेंट। सो अभी दिस लेक्चर विल बी कवरिंग सिंपल पोल्स, राइट। सेकेंड लेक्चर में विल बी डूइंग फ्यू मोर क्वेश्चंस एंड कॉम्प्लेक्स पोल्स, राइट। तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि रूट लोकस हम यूज क्यों करते हैं, राइट। तो हम लास्ट टू लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं दैट रूट लोकस इज माय क्राइटेरिया फॉर चेकिंग द स्टेबिलिटी, राइट। सबसे पहला क्राइटेरिया जो हमने लास्ट के 2 लेक्चर्स में कवर किया था दैट वाज राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरिया। उसका मैं यहां पर भी यूज करूंगा लास्ट स्टेप में, ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया इज माय रूट लोकस एंड द थर्ड वन इज द नाइक्विस्ट बोर्ड प्लॉट, अलग अलग है। सेकेंड इज रूट लोकस। तो सबसे पहली चीज तो रूट लोकस हमें बताता क्या है। रूट लोकस टेल्स मी द ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ द रूट्स, राइट। फाइन। व्हाई डज इट वेरी व्हेन फ्यू ऑफ द सिस्टम पैरामीटर्स वेरी। देखो, एक कंट्रोल सिस्टम का अगर मैं कोई भी पैरामीटर वेरी करूंगा और अगर एक साथ बहुत सारे पैरामीटर भी वेरी कर रहे हैं तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट भी बदलेंगे। अभी अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का रूट बदला तो स्टेबिलिटी पर भी फर्क पड़ सकता है, क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि अगर रूट की पोजीशनिंग चेंज हो रही है तो मेरा सिस्टम स्टेबल से अनस्टेबल, मार्जिनली स्टेबल किसी भी कंडीशन में जा सकता है। तो ये बहुत जरूरी है कि अगर सिस्टम का कोई भी पैरामीटर बदल रहा है तो उस पैरामीटर के हिसाब से मेरे सिस्टम के रूट्स कैसे चेंज होंगे ये मैं प्रेडिक्ट कर पाऊं, और यही काम मैं ग्राफिकली रूट लोकस की मदद से करता हूं। फाइन। अभी रूट लोकस को करने से पहले उसके बारे में कुछ जानना बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट बेसिक डेफिनेशन है, आई होप आपको समझ में आ गया है। दूसरा, रूट लोकस इज ऑलवेज सिमेट्रिक, राइट। मैं ये पॉइंट्स पहले से भी लिख सकता था बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक यू अंडरस्टैंड द फिजिकल सिग्निफिकेंस। रूट लोकस इज ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट रियल एक्सिस। आपकी जो रियल एक्सिस है रूट लोकस हमेशा उसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, ये ध्यान रखना। मतलब दिस इज रियल, दिस इज इमेजिनरी, ऐसा कुछ बनता है, राइट। अभी मेरा रूट लोकस इस रियल एक्सिस के अबाउट ही सिमेट्रिक होगा। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब सवाल ये है कि मैं रूट लोकस डिजाइन कैसे करूं। तो सबसे पहले हम रूट लोकस को डिजाइन करने के बेसिक स्टेप्स आपको बताएंगे एंड फिर हम एक क्वेश्चन करेंगे जिससे पूरा कॉन्सेप्ट 100% आपको क्लियर हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा। देखो, आपके सेमेस्टर एग्जाम में रूट लोकस का एक क्वेश्चन आना है, रूट नाइक्विस्ट बोर्डे। अभी बोर्ड प्लॉट में बहुत से बच्चे गलत करते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो रूट लोकस और नाइक्विस्ट यहां पर आप स्कोर कर सकते हो। यूनिट 4 का पार्ट है रूट लोकस। यूनिट 4 में देखो, अगर आप अपने सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो RH, राउथ-हर्विट्ज और रूट लोकस ये एक ही यूनिट में आ रहे हैं, ठीक है। तो यूनिट वाइज जब पेपर बन रहा है तो आपको 100% ये दोनों ही क्वेश्चन मिल रहे हैं। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि रूट लोकस में हम RH क्राइटेरिया का इस्तेमाल भी करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी स्टेप्स देखते हैं। अच्छा, एक चीज और, स्टेप्स बताने से पहले, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप इसी ऑर्डर में ये काम करें। मैं आपको सिर्फ एक स्टेप्स बता रहा हूं, आप कोई भी स्टेप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। अभी लास्ट स्टेप तो पहले नहीं कर सकते, बट द ऑर्डर ऑफ स्टेप इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। फाइन। चलो, सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे जो भी यूनिटी गेन सिस्टम दिया होगा, ध्यान रखेंगे नॉर्मली आपको यूनिटी गेन सिस्टम ही दिया जाएगा, मतलब आपको GS की वैल्यू दी जाएगी, ठीक। तो अभी हम पिछले क्लास में करके आए 1 + GS × HS इज इक्वल टू 0। ये मेरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है। जहां पर मुझे जरूरत पड़ेगी मैं यहां से इक्वेशन निकालूंगा, ठीक। अब सबसे पहले स्टेप में वी ड्रॉ
पोल जीरो प्लॉट। अभी पोल जीरो प्लॉट आई होप सभी को मालूम है, मैं एक बार फटाफट से ब्रीफ कर देता हूं। मान लीजिए आपका ट्रांसफर फंक्शन है ns अपॉन ds। ns इज अ न्यूमरेटर पॉलिनोमियल, ds इज अ डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल। ns इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के जो भी रूट्स आएंगे दे विल बी योर जीरोस। ds इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के जो भी रूट आएंगे दीज विल बी योर पोल्स। देखो मैं ये लेक्चर ऐसे डिजाइन कर रहा हूं कि आप अपने एग्जाम से पहले अगर लेक्चर देख के जा रहे हो तो आप 100% क्वेश्चन सही करके जाओगे। अभी कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने कमेंट किया था कि सर कुछ नहीं पढ़ा, तो इसीलिए हम छोटी से छोटी चीज भी आपको बताऊंगा। राइट, फाइन, ठीक। अब आप जान गए तो पोल्स क्या है, जीरो क्या है। पोल्स को मैं ऐसे लिखूंगा, जीरोस को मैं ऐसे लिखूंगा, ठीक है ना। ये मेरा रिप्रेजेंटेशन होगा पोल जीरो प्लॉट पे पोल जीरो लिखने का। जैसे मैं आपको बोलूं s अपॉन s प्लस 1 s प्लस 3, ये कोई सिस्टम है तो अभी इसके पोल्स कितने होंगे, s इज इक्वल टू, इसके जीरो कितना होगा, s इज इक्वल टू 0। पोल्स क्या होगा, s इज इक्वल टू -1 एंड -3, ठीक। तो सबसे पहले स्टेप में बच्चों हमें क्या करना है, हमें पोल जीरो प्लॉट बनाना है। अभी पोल जीरो प्लॉट के बाद देखो मैं 3 पैरामीटर बोल रहा हूं, p, z एंड n। 3 चीजें ध्यान रखना क्या क्या है। p इज द नंबर ऑफ पोल्स, ओके, z इज द नंबर ऑफ zeros एंड लास्ट में यू हैव गॉट n, दिस इज नंबर ऑफ रूट लोकस। अभी सबसे पहली चीज तो आपको यही पता चल जानी चाहिए कि कितने रूट लोकस बनेंगे। अभी मुझे कैसे पता चलेगा कि किसी ट्रांसफर फंक्शन से, किसी यूनिटी गेन फीडबैक सिस्टम से मुझे कितने रूट लोकस बन के मिलेंगे। तो लॉजिक ये है बेटा, इफ p इज ग्रेटर देन z देन n इज इक्वल टू p, इफ p इज लेस देन z देन n इज इक्वल टू z। मतलब पोल और जीरो में से जिसका नंबर ज्यादा है उतने रूट लोकस बनेंगे। जैसे यहां पर देखो आपके जीरोस कितने हैं, 1, आपके पोल्स कितने हैं, 2, दैट मीन्स कितने रूट लोकस बनने चाहिए, 2। बात समझ में आई सभी बच्चों को, राइट। तो पहले स्टेप में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सिंपल पोल जीरो प्लॉट बना लेना है, ठीक। चलो अभी दूसरे स्टेप में देखते हैं क्या कर सकते हैं। अब आपने पोल जीरो प्लॉट तो बना लिया, उस पोल जीरो प्लॉट में कौन सा हिस्सा, कौन सा पार्ट रूट लोकस में आएगा, कौन सा नहीं आएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट है ना। तो इसको बहुत ध्यान से रखिए, लिखिएगा, एनी पोर्शन ऑन रियल एक्सिस इज अ पार्ट ऑफ, मैं रूट लोकस को RL लिख रहा हूं, ठीक है ना, only if the number of poles and zeros to its right are odd। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, अभी मैं आपको समझाता भी हूं। देखो वो लिखना अलग बात है, पहले मैं सारे पॉइंट आपको समझाऊंगा, फिर हर पॉइंट डिटेल में बताऊंगा, फिर क्वेश्चन करेंगे, आपको बहुत इजी लगेगा। अब मान लीजिए मैंने पहले स्टेप में पोल जीरो प्लॉट बना लिया, ठीक। अभी मैंने ये पोल जीरो प्लॉट बना लिया, मान लिया ये मेरे 2 पोल्स आए, 2 जीरोस आए, ठीक। अब सवाल ये है, इस पूरे पोल जीरो प्लॉट में कौन सा हिस्सा मेरे रूट लोकस में आएगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं हर पोल के राइट में देखता हूं कितने पोल्स और जीरोस हैं। जैसे इसके राइट में देखूंगा तो कोई पोल एंड जीरो नहीं है, जीरो। जीरो इज एन इवन नंबर, मतलब ये हिस्सा मेरे रूट लोकस में नहीं आएगा। इसको मैं मान लेता हूं P0, इसको बोल देता हूं P1, इसको बोलता हूं Z0, इसको बोल देता हूं Z1, ठीक है ना। P0 P1 आर द नंबर ऑफ पोल्स, मतलब 0 फर्स्ट पोल, 0 पोल फर्स्ट पोल एंड सो ऑन। अभी P1 पे आओ, P1 के राइट में देखो, ठीक। P1 के राइट में मुझे कितने पोल या जीरो दिख रहे हैं, एक पोल या जीरो दिख रहा है। बात समझ में आई। देखो
हमें राइट हाफ में तो जाना ही नहीं है, ये तो कभी आना ही नहीं है सिस्टम में, ठीक है ना, क्योंकि यहां तो सिस्टम अनस्टेबल हो गया। बात को समझिएगा। कुछ बच्चे इसको भी लेके कंफ्यूज होते हैं कि सर वो आपने ओरिजिन से राइट में क्यों नहीं ले गए। ओरिजिन से राइट में इसलिए नहीं ले गए बच्चा क्योंकि वहां तो सिस्टम अनस्टेबल है ही, ठीक है ना। पोल्स आर लाइंग ऑन द राइट साइड ऑफ द सिस्टम इज अनस्टेबल। तो अभी मैंने जब P1 देखा तो P1 के राइट में मुझे एक पोल दिखा। बात को समझिएगा, P1 के राइट में अगर मुझे एक पोल दिखा तो एक इज ऑड, दैट मीन्स ये जो हाईलाइटेड पार्ट है ये आएगा मेरे रूट लोकस में। ठीक, बात आई समझ में सभी बच्चों लोगों को? ठीक है। अभी Z0 के राइट में क्या आ रहा है, 2 वैल्यूज आ रही हैं, तो ये तो बात नहीं बनी, ये बात तो नहीं बनी। 2 इज एन इवन नंबर, नहीं चलेगा। Z1 पे आओ, Z1 के राइट में तो 3 दिख रहा है, तो भाई ये भी मेरा हिस्सा रूट लोकस में आएगा। ठीक है, तो अभी जब क्वेश्चन करोगे तो बिल्कुल से लॉजिक क्लियर हो जाएगा। फाइन, ठीक है ना। अभी कुछ किताबों ने क्या किया है, आपको इन्फिनिटी से भी लाने के लिए बोला है, ठीक है, वो भी ठीक है। क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा कि कब हम इन्फिनिटी से लेकर आएंगे, ठीक है ना। देखो ये सिचुएशन मैं आपको यहीं पर क्लियर कर देता हूं। मान लो कुछ ऐसी सिचुएशन होती, ठीक, तो आप समझ रहे हो ये हिस्सा मेरा रूट लोकस में आता। अभी अगर यहां कहीं पॉइंट इन्फिनिटी है, कहीं ना कहीं तो हो गई इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी। अभी इन्फिनिटी से जब मैं इधर जाऊंगा तो इन्फिनिटी से इधर भी तो 2 पोल और 1 0 है, तो नंबर इज ऑड। इफ द नंबर इज ऑड दैट मींस आई हैव टू इंक्लूड इट इन द रूट लोकस, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा ये हिस्सा भी कभी कभी रूट लोकस में इंक्लूड होगा, वो आप क्वेश्चन करोगे तो समझ में आ जाएगा। आई होप सेकेंड पॉइंट सभी बच्चा पार्टी को बिल्कुल कायदे से क्लियर है, ठीक है। बहुत आराम से चलेंगे क्योंकि ये सॉलिड 10 नंबर आपको सेमेस्टर में दिलाएगा। आपको 2 पॉइंट्स पता चल गए। सबसे पहले आपको पोल 0 प्लॉट बना लेना है, उसके बाद आपको देखना है कि जो पोल 0 प्लॉट आपने बनाया है उस पोल 0 प्लॉट का कौन सा ऐसा हिस्सा है जो रूट लोकस में आ रहा है, राइट। अब आते हैं थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप में हम कैलकुलेट करते हैं बच्चों एसिम्पटोट्स, राइट। तो अभी एसिम्पटोट्स को समझना बहुत जरूरी है। आप अगर नहीं समझोगे तो कभी बना नहीं पाओगे, राइट। ये वो ब्रांचेस हैं, branches which originate from x-axis। आपके मैं everything whatever I am telling you is with reference to root loci। अदरवाइज आप एसिम्पटोट्स tan थीटा के ग्राफ में भी देखते हो। एसिम्पटोट हम उस लाइन को कहते हैं जो इन्फिनिटी तक जाती है, कभी मिलती नहीं है, ठीक है। बट यहां पर हमें एसिम्पटोट्स थोड़े से डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में समझना है, राइट। तो ब्रांचेस विच ओरिजिनेट फ्रॉम द एक्स एक्सिस and move towards infinity, right? These branches will be moving towards infinity and I'll be calling these branches asymptote, right? अभी asymptote निकालने का बहुत सीधा सा फॉर्मूला है, phi is equal to 2k plus 1 180 divided by p minus z। देखो जैसे हम कंप्यूटर में एल्गोरिदम याद करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही अभी एक क्वेश्चन में आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक। अभी यहां पर k इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? क्योंकि k का रेंज होता है 0,1 से लेके p माइनस z माइनस 1 तक, ठीक। ध्यान रखना, जैसे अभी जो हमने पहला एग्जाम्पल किया था यहां पर मैंने आपको समझाया था 0 1 थे, पोल्स 2 थे, ठीक है। तो सर मैं आपको समझाता हूं, यहां पर अगर 0s 1 है, पोल्स 2 है, तो क्या वैल्यू आएगी, k कहां तक जाएगा, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स मैं k की केवल एक ही वैल्यू लूंगा, 0, ठीक है। मान लो मेरे पोल्स 3 आ गए और जीरोस कोई भी नहीं आए, तो मैं k की वैल्यू कहां तक लूंगा, 3 माइनस 0 माइनस 1 यानी कि 2, यानी कि मुझे लेना पड़ेगा k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 2। ये ध्यान रखेंगे बच्चों, बहुत कायदे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि p माइनस z माइनस 1 इसका वैल्यू मैं कैसे ले रहा हूं, ठीक है ना। चलो बच्चों अगला ये स्टेप क्लियर है, एसिम्पटोट्स निकाल लोगे आप, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है।
जैसे आपको मैं इसी ऐसे ही समझा देता हूँ। इसी क्वेश्चन में मान लो p इज इक्वल टू 3 और z इज इक्वल टू 0 था, तो अभी k इज इक्वल टू 0 रखोगे तो फाई की वैल्यू आएगी 180 डिवाइडेड बाई p माइनस जेड, 3 माइनस 0 इज 3, तो फाई की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। और फाई की वैल्यू कितनी आएगी, k इज इक्वल टू 1 रखोगे तो 3 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 0 3, तो ये आ जाएगी 180 डिग्री। और अभी मैं इसको फाई 1 बोल दूं, इसको फाई 2 बोल दूं, इसको फाई 3 बोल दूं। जब मैं 2 रखूंगा तो 5, तो ये आएगा 5 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 3, ये आ जाएगा 300 डिग्रीज। ठीक है, तो ऐसे मैं 3 फाई 1 फाई 2 फाई 3 निकाल लूंगा। बात समझ में आई? फाई 1 फाई 2 फाई 3, क्लियर है ये बात? इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें, राइट? देखो, आई वुड सजेस्ट कि आप साथ में ही करते चलो तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा भाई, नहीं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। ठीक है ना, साथ में लिखते चलो। चलो भाई, यहां तक पहुंच गए, अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब मैं एसिम्प्टोट तक पहुंच चुका हूं। नेक्स्ट मेरे को क्या करना है, मेरे को फाइंड करना है सेंट्रॉइड ऑफ एसिम्प्टोट्स, सेंट्रॉइड ऑफ asymptotes. Okay, this is what we have to find. Okay, अब मैं इसको सिग्मा बोलूंगा, आई विल बी कॉलिंग इट एज सिग्मा। अभी ध्यान से देखो सिग्मा क्या है। सिग्मा इज सम ऑफ वैल्यूज ऑफ पोल्स माइनस सम ऑफ values of zeros, and please excuse me for my straight line, divided by p minus z। ठीक, आई बात समझ में? राइट, दिस इज द सेंट्रॉइड ऑफ एसिम्प्टोट, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, दिस इज द सेंट्रॉइड ऑफ द एसिम्प्टोट। अभी सेंट्रॉइड आपको बताएगा क्या भाई, ये भी तो समझना चाहिए कि सर निकाल क्यों रहे हैं भाई। सेंट्रॉइड आप बता रहे हो, बट सेंट्रॉइड की जरूरत क्या है? सेंट्रॉइड विल टेल यू द इंटरसेक्शन ऑफ द इंटरसेप्ट्स विद द एक्स एक्सिस। ठीक है ना, ये आपको बताएगा कि जो आपने सभी एंगल निकालने इससे पहले, लिख देता हूं, इट टेल्स द इंटरसेक्शन of intercepts with x axis, राइट? आई बात समझ में? मतलब मैंने प्रीवियस केस में ये जो एंगल लेने हैं ये किस पॉइंट से लूंगा, ये सेंट्रॉइड से लूंगा। ठीक है ना, आपको लेमन लैंग्वेज में समझा दूं, वी विल टेक द एंगल्स asymptotes from centroid। ठीक है ना, हम सेंट्रॉइड से ही एसिम्प्टोट लेंगे। देखो एक चीज और बच्चों, आपके सिलेबस में रूट लोकाई की प्रॉपर्टीज वगैरह सब है, तो ऐसा कई बार हुआ है कि आपसे वो मेथड पूछ लेता है। ठीक है ना, तो दिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट। चलो, तो हम सेंट्रॉइड तक पहुंच गए। अब एक स्टेप है जिसको वी कॉल इट एंगल ऑफ डिपार्चर, ध्यान से देखेंगे, और एंगल ऑफ अराइवल। अब सबसे पहली चीज तो ये है, ये मैं तभी निकालूंगा जब मेरे पास कॉम्प्लेक्स पोल्स है। ठीक है ना, तो अगर कॉम्प्लेक्स पोल्स नहीं है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं। ठीक, तो जब मेरे पास कॉम्प्लेक्स पोल्स का कंडीशन आएगा तो आई विल हेल्प यू आउट कि मैं इसको कैसे निकालता हूं। वैसे फॉर्मूला, लेट मी टेल यू, दिस इज द फॉर्मूला। अभी जितने लोगों ने नेटवर्क का मेरा प्लेलिस्ट देखा था, जिसमें मैंने पोल जीरो प्लॉट के साथ स्टेबिलिटी का एक क्राइटेरिया बताया था, बिल्कुल मिलता जुलता फॉर्मूला है। सम ऑफ एंगल वेक्टर
drawn from a particular pole to other poles, right, plus sum of angle vector drawn from particular pole to other zeros। ठीक है ना, आज के लेक्चर में इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम सिंपल पोल्स के लिए कर रहे हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों इसकी जरूरत पड़ेगी, बट आपको लॉजिक क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। फाइन, दिस इज इंपॉर्टेंट। एंगल ऑफ डिपार्चर एंड एंगल ऑफ अराइवल। अभी टेक्निकली देखा जाए तो ये एक बहुत ही वाइड कॉन्सेप्ट है, बट अभी सिंस हम गेट के लिए नहीं बना रहे हैं तो हमें इतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं। इतने से हमारा काम चल जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। राइट है, फाइन, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं फटाफट से। इट्स ऑलरेडी 3:15 इन द मॉर्निंग, सो लेट मी फिनिश इट ऑफ। राइट, सो अब क्या करना है, अब मेरे को फाइंड करना है ब्रेक अवे पॉइंट या ब्रेक इन पॉइंट। ये दोनों में से कोई एक पॉइंट हमेशा आपके सिस्टम में होगा। अभी कैसे पता चलेगा, दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। ध्यान से देखेंगे पॉइंट। व्हेन रूट लोकस lies between two adjacent poles, ध्यान रखेंगे, you will have a break away point। break away point, अभी break away point अभी मैं आपको डायग्राम से भी समझाता हूं। दूसरा, when root locus lies between two adjacent zeros, you will be having a ब्रेक इन पॉइंट। ओके, अभी ये कैसे होता है, देखो मान लो आप कोई रूट लोकस बना रहे हो, ठीक, दो पोल्स के बीच में आपका रूट लोकस लाई कर रहा है, पोल्स के बीच में, तो यहां से हमेशा ब्रेक अवे पॉइंट जाएगा। और मान लो दो जीरोस के बीच में लाई कर रहा है तो यहां पे हमेशा ब्रेक इन पॉइंट आएगा। ध्यान रखेंगे, अभी ये स्टेप इतना इजी नहीं है। क्यों इजी नहीं है, यहां पर मुझे निकालना पड़ता है dk बाई डी एस इज इक्वल टू 0। तो अभी ये dk बाई डी एस में मैं k की वैल्यू निकालता हूं। देखो k की वैल्यू कैसे निकालता हूं, 1 प्लस जी एस एच एस इज इक्वल टू 0 करता हूं, k को सब्जेक्ट बनाता हूं, बाकी सब चीजें राइट में ले जाता हूं, एंड देन आई परफॉर्म दिस डिफरेंशिएशन। अभी क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल से क्लियर हो जाएगा, राइट। एंड देन वी मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट, जहां पर वी फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ रूट लोकस ब्रांच विथ जे ओमेगा एक्सिस। ओके, मैं देखता हूं मेरे रूट लोकस का ब्रांच जे ओमेगा एक्सिस से कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और इसके लिए मैं राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया यूज करता हूं। ओके, आई यूज राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया। ओके, these are the steps that we follow to draw a root locus। ठीक, लॉजिक इज क्लियर। अब वैसे तो सेशन को यहीं पे भी एंड कर सकते हैं, बट मैं इसी के साथ एक क्वेश्चन बता दूंगा, तो आप जब ये लेक्चर देखोगे तो आई एम श्योर आपके 10 नंबर पक्के हैं, अनटिल एंड अनलेस वो कॉम्प्लेक्स वाला नहीं आता है। ठीक है, चलो करते हैं, और उसमें भी लॉजिक सबकी का बिल्कुल सेम है। चलो भाई, लेट्स डू अ क्वेश्चन एंड आई आपको एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का जीएस इज गिवन एज के एस एस प्लस 1 एस प्लस 2, ये आपको गिवन है।
ठीक, आपको निकालना है रूट लोकस, यू हैव टू ड्रॉ रूट लोकस। मैंने आपको क्या बताया कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप कौन सा स्टेप पहले कर रहे हो कौन सा बाद में कर रहे हो। तो ऐसा कर रहा हूं मैं, ये जगह आपके लिए छोड़ देता हूं। यहां पर हम जहां से भी स्टेप लेके आएंगे फाइनली यहां पे रूट लोकस बनाएंगे। ठीक, इस पेज को रूट लोकस के लिए छोड़ते हैं। दिस इज रियल पार्ट, दिस इज इमेजिनरी पार्ट, ठीक है ना। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है, आई हैव टू ड्रॉ द पोल जीरो प्लॉट। ठीक, पोल जीरो प्लॉट तो इजी है। पोल जीरो प्लॉट हम बनाते क्यों है ये भी आई गेस आप समझ रहे हो। पोल जीरो प्लॉट बनाने का केवल एक ही मकसद है कि मैं पी और जेड पहचान पाऊं। तो पोल कहां पे, एस इज इक्वल टू 0 पे है, एस इज इक्वल टू 1 पे है, और एस इज इक्वल टू सॉरी दिस इज 0 -1 -2। तो यहां पर भी सबसे पहले पोल बना लेते हैं 0 -1 -2, ठीक है ना। ये आपका s इज इक्वल टू 0 है, s इज इक्वल टू -1 है, s इज इक्वल टू -2 है, ठीक है। चलो भाई, पोल 0 बनाने के बाद अभी हमें क्या करना था, यहां पर देखना था पोल कितने आ रहे थे बच्चों। पोल आ रहे हैं 3, 0 कितने हैं 0। पोल क्या क्या है, पोल है मेरा एक तो 0 है, एक -1 है, एक -2 है, ये मेरे 3 पोल है। 0 कोई है ही नहीं क्योंकि न्यूमरेटर में केवल कांस्टेंट k था। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, बहुत इजी है। अभी क्या करना है अपने को, एसिम्प्टोट निकाल लेने हैं, वो भी बहुत इजी है। एसिम्प्टोट्स, राइट। एसिम्प्टोट्स कैसे निकालने हैं बच्चों, फाई इज इक्वल टू 2k + 1 180 इंटू पी माइनस जेड, ये मेरा फॉर्मूला था। अच्छा, k का वैल्यू कहां तक जाएगा, p - z -1 तक। तो p - z -1 का मतलब 3 - 0 -1 यानी कि 2 तक। मतलब मेरे को k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 1 और k इज इक्वल टू 2। तो फाई की 3 वैल्यू आ जाएंगी। k इज इक्वल टू 0 पे, ये वही केस है जो मैंने एग्जाम्पल में तुम्हें समझाया था अभी थ्योरी में। तो ये 3 वैल्यू आ जाएंगी, अभी पीछे निकाल चुका हूं। ठीक, अब थर्ड पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सेंट्रॉइड निकालना। मेरे को वो टेक ऑफ पॉइंट तो चाहिए जहां से मैं अपने ये एसिम्प्टोट्स को उड़ाऊंगा। तो वो मैं कैसे निकालता हूं, ध्यान से देखना। अभी यहां पर बहुत बच्चे गलती करते हैं। देखो बच्चों, यहां पर मेरे को क्या करना है, आई हैव टू टेक द सम, आई हैव टू टेक द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ द पोल। जो भी पोल्स मैंने निकाले हैं उनकी वैल्यू मुझे ऐड करनी है, ठीक है ना, विथ साइन ऑब्वियसली। तो मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, क्या क्या पोल्स थे, 0 -1 -2, इसमें से मुझे नंबर ऑफ जीरोस माइनस करने हैं और नीचे करना है मेरे को p - z। p - z मतलब 3 - 0, तो दिस विल बी -3/3 यानी कि -1। मिल गया मेरे को सेंट्रॉइड। आ जाता हूं वापस ये है मेरा मुद्दे का पॉइंट, दिस इज माई सेंट्रॉइड। अभी यहीं से सारा खेल चालू होगा। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। यस, अब जरा देखते हैं कि मेरा जो रूट लोकस है वो लाई कहां कहां करेगा। ये सब कहानी तो हो गई, अभी रूट लोकस लाई कहां करना है ये तो मैं करना ही भूल गया। ठीक है ना, लॉजिक क्या कहता है, आपको ये भी तो चेक करना है ना कि रूट लोकस कहां कहां लाई कर रहा है। यस, तो लॉजिक क्या था, किसी भी, अभी इसके राइट में तो कोई चांस ही नहीं है। इधर देखो, s इज इक्वल टू -1 से राइट में जाओगे तो तुम्हें क्या दिख रहा है, तुम्हें एक ही पोल दिख रहा है। तो ये रूट लोकस का एरिया है, ये ब्लू वाला एरिया मेरे रूट लोकस का एरिया बच्चों है। अभी इससे राइट में जाएंगे तो कुछ नहीं बनेगा, लेकिन अगर इन्फिनिटी, यहां कहीं अगर इन्फिनिटी होता तो इन्फिनिटी से जब मैं इधर बढ़ता, इधर एक सेकेंड, लेट मी सेलेक्ट द पेन, ब्लू यहां, इन्फिनिटी से जब मैं इधर बढ़ता तो मेरे को रूट लोकस मिलता। ठीक है, तो ये भी पॉइंट मेरा रूट लोकस में आ गया। आई बात समझ में, राइट। चलो भाई, सेंट्रॉइड निकाल लिया। अभी क्या करना होता है सेंट्रॉइड के बाद, ठीक है, अभी ये मेरे को निकालना नहीं है क्योंकि कॉम्प्लेक्स पोल तो है नहीं, कोई बात ही नहीं है। हाँ, ब्रेक अवे या ब्रेक इन पॉइंट निकालना है।
अब मेरे को देखना है कि रूट लोकस मेरा दो एडजेसेंट पोल्स के बीच में लाई कर रहा है या दो एडजेसेंट जीरोस के बीच में लाई कर रहा है। जरा ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखेंगे भाई, ये भी मेरे पोल्स हैं, ये भी मेरे पोल्स हैं, तो ये मेरे दो एडजेसेंट पोल्स के बीच में लाई कर रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा, आई विल बी राइटिंग, अच्छा हमने भी तो कुछ लिखा ही नहीं, हाँ, सिंस root locus is lying between two adjacent poles, तो अपने पास क्या होना चाहिए, अपने पास होना चाहिए बच्चों ब्रेक अवे पॉइंट। तो वी विल बी हैविंग अ ब्रेक अवे पॉइंट, ठीक है ना। अब असली मसला है कि ब्रेक अवे पॉइंट कहां पे है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज तो क्लियर है बच्चों कि है यहीं कहीं, है ब्रेक अवे पॉइंट यहीं कहीं, लेकिन कहां है, दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ कंसर्न। तो उसके लिए बच्चों क्या करना है, मैंने बताया था कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है। अब यहां से फिर से आप गलती करते हो, इक्वेशन थी s प्लस 1 s प्लस 2, ठीक। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आ जाएगी, 1 प्लस gs इंटू एच एस इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा s प्लस 1 s प्लस 2 प्लस k इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा s स्क्वायर प्लस s प्लस 2s प्लस 2 इंटू s प्लस k इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा s क्यूब प्लस 3s स्क्वायर प्लस 2s प्लस k इज इक्वल टू 0। अब मुझे क्या करना है बच्चों, वी हैव टू फाइंड dk बाई ds इज इक्वल टू 0। तो पहले k को सब्जेक्ट बना लें, k विल बी माइनस s क्यूब प्लस 3s स्क्वायर प्लस 2s हो जाएगा। तो dk बाई ds इज इक्वल टू 0, दिस विल गिव मी 3s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये मेरी इक्वेशन आ गई बात समझ में। अब इससे जो भी मुझे s की वैल्यू मिलेंगी उन्हीं में मेरे को चेक करना है कि ब्रेक अवे पॉइंट क्या है। तो आप इसके रूट्स निकाल सकते हो, राइट, बहुत इजी है, आई होप निकाल लोगे। दो रूट्स आएंगे, -1.57 एक -0.422, ठीक, आप निकाल के चेक कर लेना, ठीक है ना, राइट। अब मैं कंपेयर करता हूं, देखता हूं, -1.27 क्या ये रूट लोकस में आएगा, -1.27 तो यहां कहीं आएगा, ये तो मेरा रूट लोकस में नहीं आ सकता। तो अभी मैं क्या करूं सर, अभी मैं इसको कर दूं नेग्लेक्ट, ये मेरा ब्रेक अवे पॉइंट नहीं हो सकता। -0.422 क्या ये आ रहा है, जी सर ये आ रहा है, तो -4.22 यहां कहीं हुआ, वाह, अब मेरे को मेरा ब्रेक अवे पॉइंट मिल गया। आई बात समझ में। अब लास्ट स्टेप बचा है, वो क्या है, आई हैव टू फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द रूट लोकस ब्रांच विद j ओमेगा एक्सिस, j ओमेगा एक्सिस के साथ। अच्छा एक चीज तो मैंने बनाई नहीं, मैं ड्रॉ कर लेता हूं, चलो। मेरा k का वैल्यूज, मेरे एंगल्स कितने आ रहे थे, एंगल्स बस 60, 180 एंड 300, और एंगल बनने कहां से थे, -1 से। तो एंगल बना लेते हैं, 60 कुछ ऐसा आएगा, 180, यार ये आप समझ जाना, ड्राइंग आप मेरी जानते हो सभी लोग, 2 साल से तो पढ़ ही रहे हो। 180 कुछ यहाँ आएगा और 300 कुछ ऐसा आएगा, राइट, ऐसा कुछ 300 आएगा। बात समझ में आ रही है, यस। और यहां कहीं ऐसे 180 आएगा। ये सब आपको दिखाने हैं रूट लोकस में बेटा, ठीक है ना, ये सभी एंगल्स आपको दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, मेरा रूट लोकस का एंगल आ गया। हाँ अब मेरे को क्या करना है, अब मुझे चेक करना है कि
ब्रेकअवे पॉइंट जो कि यहां से स्टार्ट हो रहा था, यहां से, ये मेरी जी ओमेगा एक्सिस को कहां काटेगा, ठीक है ना। ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट है और इसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे फिर से आर एच क्राइटेरिया पे जाना है। तो मेरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी ये, ठीक, उठाता हूं इसी को, एस क्यू प्लस 2s स्क्वायर, सॉरी प्लस 3s स्क्वायर प्लस 2s प्लस k इज इक्वल टू 0। अभी बना लेते हैं, एस क्यू एस स्क्वायर एस टू द पावर 0, 1 2 3 k। अभी उम्मीद है कि आपको राउथ हर्विट्स आता है, राइट 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 राइट। 6 माइनस k अपॉन 3, यहां 0 यहां k। अब बेसिक लॉजिक है, अगर आपका सिस्टम स्टेबल होना है दैट मीन्स 6 माइनस के अपॉन 3, आपको के का वैल्यू निकालना है। अभी ये स्टेप ध्यान से करेंगे सभी लोग, इसमें बहुत बहुत गलती करते हैं बच्चे, बहुत गलती करते हैं, तो गलती नहीं करनी, ठीक है ना। इसको 0 पुट कर देना स्टेबिलिटी के लिए, ठीक। के का वैल्यू 6 आ जाएगा, के का वैल्यू 6 यहां पे रख देना है भाई। के का वैल्यू अगर 6 यहां रख दोगे तो ये भी 0 और ये भी 0, तो मुझे ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ऑक्सिलरी इक्वेशन मेरी क्या बनेगी, वो बनेगी मेरी 3s स्क्वायर प्लस k इज इक्वल टू 0। के मैंने क्या निकाला हुआ है, के मैंने निकाला हुआ है 6, राइट। आई बात समझ में, ठीक है। ये गलती तो कोई नहीं करेगा, आई होप नहीं करनी चाहिए किसी को भी। किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क मी, मैं भी चेक कर लूं मेरी वैल्यू ठीक आई है कि नहीं। Yes, it's perfectly all right. तो is equal to 0, तो s square will be minus 1, s square will be minus 1, yes, no sorry, it will be minus 6 by 3, this will be minus 2, so s will be plus minus j root 2, this is plus j 1.414, दिस इज माइनस j 1.414। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, ये वो पॉइंट्स हैं जहां पर मेरा ब्रेक अवे पॉइंट जी ओमेगा एक्सिस को काटेगा, तो इसको बना लेते हैं, सिमेट्रिकल होंगे हमेशा। मान लेता हूं ये प्लस j 1.414 है, मान लेता हूं माइनस j 1.414 है। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, मुझे फ्री हैंड से इनको जोड़ना है, फ्री हैंड से जोड़ना है। दिस इज नाउ माई कंप्लीट रूट लोकस, राइट, दिस इज माई कंप्लीट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा सभी प्यारे बच्चों को। एंड इट्स 3:34 AM in the night and the morning rather. I think I should end the session now, ठीक है ना। चलो अभी इसके आगे हम एक बार कॉम्प्लेक्स पोल ऑल करते हैं, ठीक है ना। चलो भाई, थैंक यू। चलो यार ऐसा करते हैं, आज ही खत्म कर देते हैं, ये भी क्वेश्चन इसी में कर लेते हैं। सो थैंक यू। वापस एक और क्वेश्चन, राइट। अब की बार यहां पर कॉम्प्लेक्स पोल्स है, राइट। सो आप क्लियरली देख सकते हो, 0 कितने हैं, एक भी नहीं। पोल कितने हैं, 4 पोल दिख रहा है आपको भाई। यहाँ s स्क्वायर है, यहाँ s+2 है और यहाँ s है, दैट मीन्स फाइनली आपको 4 पोल्स मिल जाएंगे। लॉजिक इज क्लियर। एंड पोल्स क्या क्या होंगे, एक तो s इज इक्वल टू 0 होगा, एक -2 होगा, और ये वाला पोल बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, केवल वो एंगल ऑफ डिपार्चर में आई विल हेल्प यू। बाकी पार्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसे पुराना क्वेश्चन करके आए हो। इसको 0 पुट करोगे, राइट। तो मैं आपको बता देता हूं सॉल्व करने के बाद क्या आने वाला है। दिस विल बी -3 प्लस j4 एंड दिस विल बी -3 माइनस j4। ये आपके 4 रूट्स आ गए, ठीक, ये आपके 4 रूट्स आ गए। अब आप क्लियरली देख सकते हो p माइनस z,
P is greater than Z, therefore N is equal to P। ये भी लॉजिक क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। जीरो सिस्टम पे कोई भी नहीं है, जीरो सिस्टम पे कोई भी नहीं है, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो अभी नेक्स्ट क्या कर सकते हैं इसमें, सबसे पहले हम नंबर ऑफ रूट लोकाई निकाल चुके हैं, फाइन। अभी सेंट्रॉइड निकालने एसिम्प्टोट्स के, सेंट्रॉइड निकालने एसिम्प्टोट्स के। कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल द पोल्स, तो 0 -2 -3 प्लस J4 -3 माइनस J4 माइनस कोई जीरो तो है नहीं, P माइनस Z इज 4, राइट। तो ये आपका आ गया, दिस कैंसिल्स, 3 3 6 2 8 -8 बाई 4, सो दिस इज -2, सेंट्रॉइड इज -2। दूसरा आपको क्या करना है, आपको वो सभी एंगल्स निकाल देने हैं जहां से आपकी ये दैट मीन्स वो 5 1 5 2 5 3 5 4। तो ठीक है भाई, k की वैल्यू कहां तक जाएगी, 0 1 2 3 यहां तक जाएगी k की वैल्यू। आई होप इसमें भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2k + 1 P माइनस Z इंटू 180, ठीक। तो k इज इक्वल टू 0 के लिए आपका हो जाएगा 4/180/4 45 डिग्री, ठीक है ना। k इज इक्वल टू 1 के लिए हो जाएगा 3, 45 इंटू 3 इज 135 डिग्री, 135 डिग्री। 2 रखोगे तो 5, 45 इंटू 5 इज 225 डिग्री, दिस विल बी 225 डिग्री। एंड you will be putting 0 1 2 3 4 6 7, this will be 315 degree, right? This is easy। अभी ब्रेकिंग पॉइंट, अभी मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूं, अभी एक साथ बनाऊंगा। ब्रेकिंग पॉइंट निकाल लूं क्योंकि आपको मुझे मालूम है ना कि कैसे करते हैं, आपको भी मालूम है। ब्रेकिंग पॉइंट के लिए 1 प्लस GS इंटू HS को 0 पुट कर दिया, तो आई होप आप बात समझ रहे हो। ये इसको मैं फिर से लिख देता हूं, 1 प्लस K S प्लस 2 S स्क्वायर प्लस 6S प्लस 25, S स्क्वायर प्लस 6S प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा S स्क्वायर प्लस 2, फाइनली ये आएगा, मैंने सॉल्व कर लिया है, K S4 प्लस 8S3 प्लस 37S स्क्वायर प्लस 50S इज इक्वल टू 0। यहां से K का वैल्यू आ जाएगा माइनस ऑफ S4 प्लस 8S3 प्लस 37S स्क्वायर प्लस 50S। Now what I have to do is I have to put dk by ds is equal to 0, right। यहां से मुझे इक्वेशन मिल जाएगी 4S3 प्लस 24S स्क्वायर, 7 दूनी 14 60 74S प्लस 50 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अभी dk बाई ds इसको 0 पुट करते हो तो ब्रेक पॉइंट बता देता हूँ, सॉल्व कर लेना आप लोग। ये पार्ट नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, ये वही पार्ट है जो पहले करके आए हो। 8 9 8 1 ये आपका ब्रेक अवे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है ना, राइट। मैं केवल अभी आपको फाइनली वो बनाना बताऊंगा कि कैसे 5D बनाते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। अभी नेक्स्ट मेरे को क्या करना पड़ेगा, स्टेबिलिटी चेक करने के लिए, वो पॉइंट निकालने के लिए जहां पर ये लाइन रूट लोकस इमेजिनरी एक्सिस को काटेगा। तो ठीक है सर, निकाल लेता हूँ S4 S3 S2 S1 S0। तो S4 के साथ मेरा आएगा 1, फिर आएगा 37, फिर आएगा सॉरी प्लस लिख दिया, फिर आएगा K, फिर आएगा 8, फिर आएगा 50, ठीक। लॉजिक इज क्लियर आई गेस, यस। फिर इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 38 पॉइंट, मैंने सॉल्व कर रखा है तो आई एम डायरेक्टली राइटिंग द आंसर्स।
राइट, दिस विल बी 1537.5 माइनस 8k डिवाइडेड बाई 20.75। आप सॉल्व करोगे, आप लोग सॉल्व करोगे, ठीक है ना। तो ये भी मैं सीधे k का वैल्यू बता देता हूं, सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आएगा। इस क्वेश्चन में सिर्फ पुराने क्वेश्चन से अंतर क्या है उतनी चीज समझो। 5D मेरे पास नया है, ठीक। 5D की वैल्यू होती है 180 डिग्री माइनस, वी हैव ऑलरेडी, आपका वेक्टर, एंगल वेक्टर आप निकालते हो एक पोल से बाकी सभी पोल तक। तो अभी जरा अब मैं ये फंक्शन ड्रॉ करता हूं ताकि आपको समझ में आए कि ये एंगल वेक्टर आप निकाल कैसे रहे, ठीक है ना। दिस इज द बेस्ट पार्ट, ध्यान से देखेंगे सभी लोग। सॉरी आई कुड नॉट ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, राइट, ठीक। तो सबसे पहले मेरे को पोल 0 बनाने थे, तो पोल 0 बना लेता हूं। कहां पे था, यहां पर पोल था, -2 पे पोल था, और -3 के ऊपर यहां पोल था, यहां पोल था, ठीक। ये -3 है अगर, तो ये वाला जो पॉइंट है ये J4 होना चाहिए, ये -J4 होना चाहिए। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट, फाइन। अच्छा, एक चीज और क्लियर है कि यहां कहीं आपका रूट लोकस लाई करना चाहिए, ठीक है। और आपने सेंट्रॉइड भी निकाल रखा है, सेंट्रॉइड कितना आया है, -2, ये आपका सेंट्रॉइड आया है -2। आई होप ये भी क्लियर है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट। ठीक है, ब्रेक अवे पॉइंट आपका कितना आया है, ब्रेक अवे पॉइंट आपका आया है, कहां गया ये, तो ब्रेक अवे पॉइंट भी बना लीजिए -0.8। तो -0.8 मतलब यहां कहीं बना लेता हूं ब्रेक अवे पॉइंट, ठीक। अच्छा, ब्रेक अवे पॉइंट एक्सिस को काट कहां रहा है, ये मैंने अभी नहीं निकाला है, तो ये भी निकाल लेता हूं ऑक्सिलरी इक्वेशन बना के, राइट। ऑक्सिलरी इक्वेशन कितनी आएगी, यहाँ शायद 30 आएगा, 30.75 इंटू s² प्लस k इज इक्वल टू 0। सॉल्व करोगे तो s की वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, मेरे पास सॉल्व है, आपको भी एक क्वेश्चन होमवर्क में भी दूंगा, ठीक। तो ठीक है, मेरे को ब्रेक अवे पॉइंट्स मालूम पड़ गए, यहाँ कहीं +2.5j, यहाँ पे -2.5j। तो एक चीज तो मुझे मालूम है कि फ्री हैंड से मुझे इसको जोड़ देना है, इतना तो आई होप आप भी अभी समझ ही गए होंगे कि ये फ्री हैंड से आपने इसको जोड़ दिया, राइट। अभी क्या है, नेक्स्ट मेरे को क्या करना है, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये एंगल मेरे को निकालना होता है। अभी ये एंगल कैसे निकालता हूँ, देखो मैं एक पोल से बाकी सभी पोल्स की डिस्टेंस निकालता हूं। मेरे पास 4 पोल्स हैं बच्चों, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, लेट मी यूज अनदर पेन। मैं मान लेता हूं इस पोल को पकड़ लेता हूं, ठीक है ना। अब इस पोल की डिस्टेंस मैं सभी पोल से निकालूंगा का एंगल वेक्टर, तो मैं इसको ज्वाइन करूंगा इसको, और ये एंगल कैलकुलेट कर लूंगा। देखो ये चीज मैं ग्राफ पे बनाऊंगा ना, तो मैं प्रोटेक्टर यूज करके ये एंगल कैलकुलेट कर लूंगा। जब आप कैलकुलेट करना तो 127 डिग्री आएगा। ये एंगल भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, ये 90 डिग्री है, ये मुझे दिख रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और तीसरा मैं ये एंगल कैलकुलेट करूंगा, ठीक है ना। ये आपका 104 डिग्री आएगा, ये आपका 104 डिग्री आएगा। ये आपको कैलकुलेट करना है, इसलिए मैंने अलग पेन यूज किया। अच्छा, जीरोस तो यहाँ कोई है ही नहीं, तो जीरो वाला पार्ट मुझे लेना ही नहीं है। दिस इज 127 प्लस 90 प्लस 104, राइट। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल बी गेटिंग -141 डिग्री। अब दिस -141 का क्या मतलब हुआ, यहाँ पर बहुत से बच्चे गलती करते हैं। देखो बच्चों, जब कभी भी मैं एंगल एंटी क्लॉकवाइज लेता हूं तो वो पॉजिटिव होता है, और जब कभी भी मैं एंगल क्लॉकवाइज लेता हूं तो वो नेगेटिव होता है। मुझे हमेशा कुछ भी दिया हो, मुझे हमेशा ऊपर वाले पोल पे एंगल बनाना है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे, सभी लोग ध्यान रखेंगे,
ठीक है ना, इसमें बच्चों कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, राइट। आई होप मेरी बात आप सभी को समझ में आ रही है, राइट। चलो, तो अभी क्या करना है, -141 डिग्री। अगर मुझे -141 डिग्री बनाना है तो मुझे ऐसे चलना पड़ेगा, क्लॉकवाइज ऐसे कुछ चलना पड़ेगा, राइट। और जैसे मैं ऊपर चलूंगा उसके ऑपोजिट नीचे चलूंगा। तो मैं रेड से बना रहा हूं, यहां भी मेरा रूट लोकस अवे जाएगा ऐसे, और अगर यहां पे मेरा रूट लोकस अवे जा रहा है तो इसका जस्ट उल्टा रूट लोकस यहां पर ऐसे जाएगा, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ आई विल बी ड्रॉइंग द रूट लोकस। मैंने सभी इंपॉर्टेंट चीजें बता दी, आई गेस कोई ऐसा पॉइंट छूटा नहीं है। बाकी यस, आपको कॉम्प्लेक्स पोल्स में केवल इतनी चीज नहीं थी आपके लिए, तो दैट आई हैव कवर्ड। बाकी लॉजिक सेम है, आप जितने चाहो उतने क्वेश्चन कर सकते हो। एक क्वेश्चन मैं आपको और दे देता हूं, कॉम्प्लेक्स पोल का है, यू कैन ट्राई डूइंग इट। KS प्लस 1 S² प्लस 4S²। देखो सभी बुकों में 2 ही 3 क्वेश्चंस हैं, तो उन्हीं में से ही कोई हर साल आता है। आप कोई भी बुक उठाओगे आपको वही गिनती के 3-4 क्वेश्चन मिलेंगे कॉम्प्लेक्स पोल के, ठीक है। तो कोई इसमें टेंशन की जरूरत नहीं है। अब इन ट्रू सेंस द यूनिट 4 is complete. This is what I have promised all of you, that I'll be completing unit 4. So now I have completed unit 1, 2 and 4 and I've given you the notes of unit 3. अभी जो भी एक्स्ट्रा आएगा that will be over and above of what I have committed. So we'll surely catch up with few more lectures. Unit 2 में कुछ टॉपिक रह गया है, I guess decomposition and all, या तो वो करा दूंगा, अदरवाइज मैं नाइकिस्ट में से जो भी टाइम मिल गया, ठीक है ना। चलो, थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज super thanks is enabled. If you want to contribute to for the channel, please do it. We desperately need this because we want to grow as well. कोई ऐप नहीं आने वाला, कोई पैसा नहीं पड़ने वाला, आपको जो हेल्प करना हो you can send it through super thanks. I guess a minimum of 40 rupees is there, so 40 rupees for you guys is not a big amount, but a lot of 40 rupees for me would be very good, right, to come up with a new camera because I've been using this camera as well. Chalo bhai, thank you very much. Please subscribe the channel if you have not subscribed it yet. Thank you.